मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आज के दिन के लिए, इस घड़ी प्रभु जी जो आपने समय हमारे जीवन में ठहराया, जो वचन की शिक्षा आपने हमारे लिए भेजी है, जो गहरी बातें, जो गहरे भेद पिता परमेश्वर आप हम पर जाहिर करना चाहते हैं, जो प्रकाशन प्रभु जी आप हमें देना चाहते हैं, जो अपनी लाइट, अपनी सच्ची ज्योति का प्रकाश हमारे जीवन से अंधकार को नाश करने के लिए जो आपने भेजा है, मेरे पिता उसे मैं ग्रहण करता हूं। हम सब मिलकर उसे ग्रहण करते हैं और हम अपने आप को तैयार करते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को हम तैयार करते हैं आपके वचन की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, आपकी गहरी बातों को समझने के लिए। अपने दिलो दिमाग पर मेरे पिता आज हम आपका कब्जा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सोचने समझने की शक्ति पर, हमारे शरीर की इंद्रियों पर, बॉडी के एक एक ऑर्गन पर मेरे पिता आपका कब्जा होने पाए। दुष्ट शत्रु हमें भरमाने न पाए। हमारे दिमाग और विचारों को केवल परमेश्वर का अधिकार होने पाए। बोलो आमीन। बोलो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं आज का मन्ना ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर की गहरी बात को समझने के लिए मैं तैयार हूं। कहीं आमीन। गुड़िया बेटे आप यस, एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें और निकालें प्रभु के वचन से मत्ती की किताब और चैप्टर 26, जल्दी से निकालें चैप्टर 26। चैप्टर 26 और उसकी 26 और 27 और 28 आयत को हम पढ़ेंगे, लेकिन 26 चैप्टर में 26 आयत को जब आप खोलेंगे तो वहां पर लिखा है 26 का 26 में ऊपर हेडलाइन दी है प्रभु भोज। क्या लिखा है? क्या लिखा है? आधो की आवाज आ रही है, आधो की नहीं। क्या लिखा है? प्रभु भोज। पढ़ेंगे 26 का 26। यस। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार आपने प्रार्थना की होगी, प्रभु भोज लिया होगा, अलग अलग चर्च में जाकर या किसी संगति में इकट्ठा होकर आपने प्रभु भोज जरूर लिया होगा। लेकिन आज परमेश्वर आपको जो समझाना चाहते हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपने दिलो दिमाग को परमेश्वर के हवाले करें। बहुत गहरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। प्रभु भोज लिखा, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। क्या मांगकर तोड़ी? आशीष। यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। यीशु ने जब रोटी उठाई और तोड़ने से पहले क्या मांगा? आशीष को मांगा। वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। एक रोटी को उठाकर तोड़ने से पहले परमेश्वर ने आशीष को मांगा। आशीष को मांगा और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है, ये मेरे शरीर का हिस्सा है। ये रोटी नहीं, ये मेरी देह है। बाजू वाले को हाथ लगाओ और कहीं जागते रहो। जगाओ जगाओ जगाओ, कहीं रोटी किसी की मिस ना हो जाए। प्रभु भोज सबको मिलना चाहिए, सबको जगाओ। बोलो जागते रहो।
जागना बहुत जरूरी है। यस, फिर से। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, लो खाओ, ये रोटी नहीं, मेरी देह है। अगर इस रोटी को तुम खाओगे तो ये रोटी नहीं है, ये मेरी देह है। अब यहां पर देह का क्या मतलब है शायद आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे चलेंगे और आगे क्या लिखा। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो। अब जो ध्यान से समझने की बात है, जब उसने रोटी उठाई तो यीशु ने रोटी ली। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, रोटी को उठाया और रोटी को तोड़ने से पहले क्या मांगा? आशीष। रोटी को तोड़ने से पहले आशीष मांगी। तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। अब यहां पर समझने की बात क्या है कि रोटी आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, ये मेरी देह है, खाओ। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, कटोरा लेकर धन्यवाद किया। रोटी तोड़ने से पहले आशीष मांगी और कटोरे में से पीने से पहले धन्यवाद किया। बोल हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। रोटी तोड़ने से पहले आशीष मांगी और कटोरे में से पीने से पहले धन्यवाद किया। ये नोट करना जरा। उसके बाद क्या कहा? रोटी को कहा था, लो खाओ, ये मेरी देह है। और उन्हें देकर कहा, जब कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो। और 28 में क्या लिखा? क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बोला आमीन। जो बहुतों के लिए, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त। बाबूजी वाले को हाथ लगाओ, फिर से कहीं जागते रहो। पापों की क्षमा, फिर मेरे पीछे कहीं पापों की क्षमा, पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। समझ में आ गया? परमेश्वर ने जब प्रभु भोज किया अपने चेलों के साथ, प्रभु भोज क्यों लिखा यहां पर? क्योंकि प्रभु भोज में बैठे थे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उस भोजन में शामिल थे, परमेश्वर वहां पर उपस्थित थे। चेलों के साथ जब परमेश्वर ने रोटी तोड़कर खाई और वाचा का लहू उनको दिया, उस भोजन को उस समय प्रभु भोज क्यों कहा गया? क्योंकि प्रभु स्वयं वहां पर भोजन में शामिल थे। उस भोज में अगर कोई, मान लो आपके घर में कोई स्पेशल मेहमान आया है, उस भोज में वो शामिल होगा, तो आप याद रखेंगे कि हमारी पार्टी में फलाना फलाना बंदा आया था। तो प्रभु भोज यहां पर इसलिए लिखा है कि उस भोज में चेलों के साथ भोज में प्रभु शामिल थे, प्रभु स्वयं वहां पर शामिल थे। बोला आमीन। अब प्रभु भोज का मतलब क्या हुआ? जिस भोजन में, जिस भोज में खाते हुए, पीते हुए, करते हुए खुदा की उपस्थिति हो, प्रेजेंस हो, वो प्रभु भोज है। और जिस भोजन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, वो भोजन है लेकिन प्रभु भोज नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात?
जिस भोज में प्रभु शामिल ही ना हो, जिस भोज में प्रभु शामिल नहीं है, वो प्रभु भोज कहां से होगा? और जिस भोज में प्रभु शामिल है, वो प्रभु भोज है। जिनको समझ में आ गया कहीं हालेलुया। अब आपके भोजन के समय अगर आपके साथ परमेश्वर बैठे हैं, आप जब जब कई लोग बोलते हैं प्रभु भोज तो चर्च में होगा, बिल्कुल होगा, चर्च में भी होता है प्रभु भोज। और परमेश्वर आपको यह बात समझाना चाहते हैं कि प्रभु भोज, बहुत सारे लोग सोना गए, दोबारा चेक करना जरा। यस, क्यों बोल रहा हूं मैं? बहुत सारे लोग घर में खाना खाते हैं, आपके खाना खाते समय क्या परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर होती कि नहीं? होती कि नहीं? प्रभु भोज कभी भी, कहीं भी, हर समय, हर दिन, कभी भी, कहीं भी आप ले सकते हैं। बोल हालेलुया। कई लोग समझते हैं कि शायद प्रभु भोज चर्च में होगा। मैं प्रभु भोज के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। प्रभु भोज की रीति, प्रभु भोज की रीति है जो सदा से चलती आई है। लेकिन मैं आत्मिकता में एक प्रकाशन आपको देना चाहता हूं जो मैंने नहीं, परमेश्वर ने आपको दिया है, कि जिस भोज में क्या लिखा? प्रभु भोज। और यहां पर आप गहराई से पढ़ेंगे तो स्वयं परमेश्वर ने रोटी लेकर तोड़ी और वाचा का जो कटोरा लहू था वो स्वयं अपने हाथों से दिया। चेलों के साथ वो भोजन कर रहे हैं। उस भोज में प्रभु शामिल है कि नहीं? आप बताएं, उस भोज में प्रभु शामिल है कि नहीं? और जिस भोज में प्रभु शामिल हो वो प्रभु भोज है। अब आपके घर में शाम के समय, रात के समय आपका परिवार जब इकट्ठा होता है, 4-5 लोग आप इकट्ठा होते हैं और आप हमेशा प्रार्थना करके रोटी तोड़ते हैं, हमेशा प्रार्थना करके तो रोटी खाते हैं, तो क्या खुदा वहां होते कि नहीं होते? नहीं, नहीं होते। पूछो क्यों? पूछो क्यों नहीं होते? क्योंकि आप उन्हें पुकारते नहीं हैं, क्योंकि आप उन्हें बुलाते नहीं हैं, उनका खाली नाम लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। प्रभु ने कहा जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे और मेरा स्मरण करेंगे, मतलब मुझे पुकारेंगे, तो मेरी प्रेजेंस वहां पर होगी। मतलब विश्वास की है। जब आप प्रभु भोज अपने घर में 2 या 3 लोग मिलकर जब आप करेंगे, ध्यान से सुनना, इसके बाद कुछ और भी गहरी बात है। जब आप अपने घर में एक साथ एक मन होकर, एक मन होना बहुत जरूरी है, एक साथ एक मन होकर प्रभु का नाम लेकर जब आप खाना खाएंगे प्रे करके, तो प्रभु भोज वो भी है। बोलो आमीन। उस भोज में भी प्रभु शामिल होते हैं, लेकिन आप विश्वास के द्वारा बुलाओगे, विश्वास करोगे तो, और अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। बोलो आमीन। आप समझे मेरी बात? प्रभु भोज आप अपने घर में रोज ग्रहण कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? कर सकते कि नहीं? जिस भोज में प्रभु शामिल हो वो प्रभु भोज है कि नहीं? अब परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? चर्च में जब आप प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज आप कहीं भी ले सकते हैं। एक वचन हम और पढ़ेंगे, निकालें पहला कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों और पढ़ेंगे 11वां अध्याय और उसकी 24 आयत को हम पढ़ेंगे। ग्यारह का 24 हम पढ़ेंगे। लिखा, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोल हालेलुया। जब आप 26 में, मत्ती के 26 में आपने पढ़ा तो वहां पर क्या लिखा था? मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। प्रभु भोज मत्ती 26 के 26 में लिखा कि जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी
और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। और यहां पर क्या लिखा, पहला कुरिन्थियों 11:24 में क्या लिखा कि और धन्यवाद करके तोड़ी, क्या रोटी की बात हो रही है, यहां भी धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहां पर एक लाइन ऐड हो गई, मेरे स्मरण के, मेरे पीछे बोलो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, बोलो आमीन। आमीन। जब मत्ती के 26वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, जहां प्रभु भोज लिखा है, वहां पर यह लाइन नहीं लिखी, लेकिन यहां पर यह लाइन लिखी है, मेरे स्मरण के लिए। अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो तो ऐसा किया करो। और 24 के बाद हम पढ़ेंगे 25 को, पहला कुरिन्थियों 25 को पढ़ेंगे, 11:25। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहां पर भी क्या लिखा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, बोला आमीन। मत्ती 26 और 26-27 में क्या लिखा कि जब आपने रोटी तोड़नी है और वाचा का जो लहू पीना है, वो मेरी देह है, और मेरी वाचा का लहू है जो पापों की क्षमा के लिए, बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। लेकिन यहां पर जो सुंदर बात लिखी है, जो एक अलग बात लिखी है, स्क्रीन पे बड़ा करना फिर से, मेरे स्मरण के लिए। जब रोटी तोड़ी तो भी लिखा मेरे स्मरण के लिए, और जब कटोरे में से लहू की वाचा आई, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो, बोला आमीन। अब जो समझने की बात है, कि जब रोटी तोड़नी है तो लिखा, अगर रोटी भी तोड़नी है तो आशीष मांगकर और धन्यवाद करते हुए, आशीष मांगकर धन्यवाद करते हुए रोटी तोड़नी है। और यह मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। और जब वाचा का लहू, आपने जो कटोरा प्रभु ने दिया, जब पीना है, जब पीने की बात आई, जो बहुतों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, तो यहां पर लिखा, जब रोटी तोड़नी है तो धन्यवाद करके आशीष मांगकर तोड़नी है, और जो लहू, जो कटोरा परमेश्वर ने दिया है, जब उसमें से पीना है तो क्या लिखा, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। यानी परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं, जब रोटी खानी है और जब खाना और पीना, दोनों बातों में अगर मेरे स्मरण के लिए, क्या लिखा, मेरे पीछे बोलो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो, ऐसा ही किया करो। हाँ जी, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, लिखा है कि नहीं, बोलो लिखा है कि नहीं, यस, अरे लिखा है कि नहीं, यस। मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। जब खाया करो, जब बोलो बोलो बोलो, जब खाया करो, जब खाया करो, जब पिया करो, जब पिया करो, तो मेरे स्मरण के लिए मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। ऐसा ही किया करो। समझ में आ गई बात। यस। अब जो 22 है ना, 22 में एक बात लिखी है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? 22 में लिखा है, क्या तुम्हारे खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं है? वचन में लिखा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? हाँ जी, लिखा है कि नहीं? मैं आपका ध्यान जो बताना चाहता हूं इस लाइन के ऊपर, पहली लाइन में क्या लिखा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं है कि नहीं? अगर तुम्हें खाली रोटी खानी है, पानी पीना है, जूस पीना है, दूध पीना है, कुछ भी खाना और पीना आपके घर है ना, अपने घर में खाओ पियो। लेकिन अगर तुम प्रभु भोज में शामिल हो, अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना। बहन जी बैठ जाएं, सुने ध्यान से। अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना प्लीज। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं शायद ये प्रभु भोज की बात है, ये तो हमें पता ही है, ये तो हमें पहले से मालूम है, लिखा है प्रभु भोज कैसे करना है, लिखा है। लेकिन आज मैं, पवित्र आत्मा ने कहा कि बहुत सारे मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसका पता भी नहीं होता, और शैतान उसका बहाना बनाकर बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को आपके जीवन से रोक लेता है। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में एक छोटी सी गलती के कारण रुक जाती हैं। आज परमेश्वर वही बात आपको बताना चाहते हैं।
प्रभु भोज करने से पहले आपके अंदर एक ऐसा भय होना चाहिए। आप रोटी खा किसके साथ रहे हैं? बोला हालेलुया। अरे जब आपके घर में कोई वीआईपी आ जाए, बड़ा धनी व्यक्ति आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, लड़की के सास ससुर अगर आपके घर में आ जाए तो घर की सफाई कितनी अच्छे से होती है, थाली कैसे चमकती है। और कहीं कोई लड़की का रिश्ता देखने वाले आ जाए या कोई बड़ा मेहमान आ जाए, आपका बॉस आपके घर पे खाना खाने आ जाए, आप कितना ध्यान से एक एक चीज की रखवाली करते हैं। अरे कहीं कोई गलती ना हो जाए, सब्जी टेस्टी है कि नहीं, एक के साथ एक और लगा दे, दूसरी बाहर से मंगा ले, दही रायता भी लगा दे, यह भी लगा दे, साथ में मिठाई भी बना दे। अरे रिश्तेदारों को खाना खिलाने के लिए कितनी शिद्दत के साथ आप तैयारी करते हैं। रिश्तेदारों को खाना खिलाने के लिए, अपने बॉस को, अपने रिश्तों को खाना खिलाने के लिए कितनी शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं। लेकिन जब आप प्रभु के साथ खाना खाते हैं, जब आप प्रभु के साथ रोटी तोड़ते हैं, आप तो याद भी नहीं करते उसे। लिखा है ये मेरी देह है। और रोटी तोड़ने से पहले, पीने से पहले और खाने से पहले, खाना और पीने के साथ साथ अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो, मेरे स्मरण के लिए। क्या लिखा? मेरे पीछे बोलो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। इसका क्या मतलब है मालूम है? इसका मतलब है अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो तो, अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो, एक बात है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मैं तेरा बाप हूं। एक मिनट, एक बात यह है कि परमेश्वर तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं, अरे कहीं मुझे याद ना दिलाना पड़े कि मैं तेरा बाप हूं। इससे पहले तू खुद ही याद कर ले कि मैं तेरा बाप हूं। तू खुद ही याद रख कि मैं कौन हूं। नहीं, मैं तो याद दिला ही दूंगा कि मैं तेरा बाप हूं। बोला हालेलुया। लिखा, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। इसका क्या मतलब है? अगर तुम मुझे प्यार करते हो और मुझे याद करना चाहते हो, याद करना, प्रेम पूर्वक भावना से परमेश्वर बोल रहे हैं, प्रेम वाली भावना से कि मुझे याद करना चाहती है, तो रोटी तोड़ते वक्त और खाना और पीने से पहले मुझे याद किया करो। जब तुम मुझे याद करोगे ना, वो प्रभु भोज कहलाएगा। जब जिस भोजन में तुम मुझे याद करोगे, वो प्रभु भोज कहलाएगा। लेकिन लोग एक रस और एक ब्रेड के पीस के लिए चर्च में इकट्ठा होते हैं कि ये प्रभु भोज है, पास्टर जी ने प्रार्थना करके दिया है, फटाफट मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। अरे मिला क्या, तुझे मिला क्या, मुझे मिला क्या, मैं 2 लीते, मैं 1 लीता, मैं 3 लीते, मैं अपने घर के वास्ते भी ले लिया। अरे तू क्या कर रही है बहन, क्या कर रहा है भाई? ठीक है, चर्च में तू प्रभोज कर रहा है, लेकिन घर में जब तूने प्रभोज किया, तब तूने मुझे याद किया क्या? तब तूने मुझे याद किया? लिखा है, जब तुम मुझे याद करोगे, वो प्रभु भोज कहलाएगा।